नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे खोरठा लेखक एवं कवि परिचय के बारे में। यह अध्याय 2 है, ठीक है। इसमें हम चर्चा करेंगे श्रीनिवास पाणिनि के बारे में, ठीक है। इनका जो अध्याय है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें खोरठा पूछा जाता है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और इसमें इम्पोर्टेंट 50 MCQ दिया हुआ है, तब इसको रिवीजन करें, ठीक है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। श्रीनिवास पाणिनि जी, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1990। डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर 1986 में। दोनों एकदम कंठस्थ कर लीजिए, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जन्म ठाव कहाँ हुआ था? स्थान बरवड्डा, कल्याणपुर, धनबाद में। बापा का नाम शालिग्राम पाणिनि, माया का नाम दुखनी देवी और पत्नी का नाम मूर्ति देवी। सभी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या क्या इनको उपाधि दिया गया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भीष्म पितामह किसने कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दशोंधिराज। मतलब पाणिनि जी को भीष्म पितामह किसने कहा था? और पुरोधा विश्वनाथ दशोंधिराज। खोरठा वाल्मीकि कहा था इन्होंने, पंडित रामदयाल पांडे जी ने इनको कहा था वाल्मीकि, खोरठा वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठा टैगोर। खोरठा टैगोर कहा था इनको चतुर्भुज साहू। देखो ये कैसे याद करिएगा। टैगोर जो है रांची में टैगोर हिल जो है वो उनका जो ऊपर में जो स्थान है बैठने का वो चतुर्भुज स्थान है, ठीक है। तो याद रहेगा टैगोर चतुर्भुज साहू। नागार्जुन, खोरठा नागार्जुन बोले थे इनको विकल शास्त्री जी ने, ठीक है। और अक्षय बोर शांति भारत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब। कौन किसने क्या क्या उपाधि दिया था इनको, ठीक है। भीष्म पितामह, वाल्मीकि, टैगोर, नागार्जुन और अक्षय बोर। इनकी रचना क्या क्या है देखिए। बाल किरण कविता संग्रह, मेघदूत ये अनुवादित काव्य है, ठीक है। संस्कृत से लिखा गया था कालिदास द्वारा। तो इनका खोरठा में उन्होंने अनुवाद किया था 1968 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेघदूत का अनुवाद कब किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1968 में, ठीक है। मुख्य रूप से मेघदूत लिखा गया था संस्कृत भाषा में कालिदास द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट है रामकथामृत। ये लिखा गया था 1971 में, खंड काव्य है। उद्भासल करण इंपॉर्टेंट है, नाटक। मतलब आप मान के चलिए कि श्रीनिवास पाणिनि के सभी आपके जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। नाटक चाबी काठी भी नाटक है, ये लिखा गया था 2006 में। देखिए हम यहाँ पर लिख दिया हूँ, चाबी काठी 2006 में लिखा गया है। दिव्य ज्योति, तितकी, कुसमी। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कुसमी किसकी रचना है, तो आपको उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास पाणिनि जी की, ठीक है। एक कहानी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनकी क्या क्या पत्रिका संपादन प्रकाशन देखिए। मातृभाषा खोरठा में था 1957 में, ठीक है। खोरठा आतिथकी धनबाद से प्रकाशित था। इनका जो मैट्रिक इनकी जो थी शिक्षा थी मैट्रिक तक था, ठीक है। जिला स्कूल धनबाद से 1939 में। कवि क्षेत्र में मतलब कवि के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया 1946 में। इन्होंने कार्य किया आकाशवाणी में 57 से, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में भी। अब देखिए नेक्स्ट अप्रकाशित रचना, समाधान खंड का, अग्नि परीक्षा खंड का, परिजात कविता संग्रह, मधुकदेशन कविता संग्रह, मोहभंग काव्य, रक्त भिंगल पाखा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी संग्रह, ठीक है। जुगे गीता, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, खोरठा का अनुवाद, छोटो जी हंसी ठाका। अब देखिए क्या आपका MCQ जो है, पहला क्वेश्चन यही आएगा कि श्रीनिवास पाणिनि जी का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग जैसे बताएं पहले 25 दिसंबर 1920 में, ठीक है। आपका आंसर देखिए वही मिला जुला रहेगा, 25 रहेगा, 20 रहेगा, 20 रहेगा। इनका पिताजी नाम था शालिग्राम पाणिनि, माँ का नाम था दुखनी देवी, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बरवड्डा, धनबाद में। श्रीनिवास पाणिनि जी कते पढ़ल है? मैट्रिक पास। पाणिनि जी के बापे के नाम कौन काम करे हल थी? खेती बाड़ी के काम। पाणिनि जी के जेनी के नाम की है, पत्नी का नाम क्या था? मूर्ति देवी।
कौन बच्चर पानुर जी मैट्रिक पास करल हला 1939 में। पानुर जी कौन बच्चर से लिखे शुरू कर हला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, 1946 से। मतलब किस वर्ष से पानुर जी लिखना शुरू किए। बड़ौदा अखय बोर ककरा कहल जाए, अभी बताएं कि जो इनका नाम दिया गया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ौदा अखय बोर, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी कहा गया था। वाल्मीकि ककरा कहल गया है, श्रीनिवास पानुरी। पानुरी जी खोठाक वाल्मीकि कहले रहत के, रामदयाल पांडे। वाल्मीकि रामदयाल पांडे। कौन विधाएं रचना नाय करल है, अब देखिए, महाकाव्य नहीं लिखा है इन्होंने, खंड काव्य, कहानी है, उपन्यास है, महाकाव्य नहीं लिखा है। पानुरी जी कौन बच्चर से आकाशवाणी में रांची से प्रसारित होने लगला, इनका जो कविता 57 से, ठीक है। पानुरी जी जुगे गीता क्या कहलत, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अखय बोर किनखा कहल जा है, श्रीनिवास पानुरी। इसे सब याद रखिएगा, जितना भी इनका उपनाम मिला गया है, दिया गया है। पानुरी जी के अखय बोर के कहल है, शांति भारत कहल है। पानुरी जी के कौन उपनामे जानल जा है, श्रीनिवास, खोटा के पुरोधा, खोटा के नागार्जुन, ई सभे। अब कौन सा हो जाएगा, ई सभे। पानुरी जी के कौन उपनामे जानल जा है, ठीक है, ई सभे ऑप्शन। और देखिए सभे वाल्मीकि विश्व पितामह शिष्ट साहित्य के जनक हैं। पानुरी जी के बारे में लिखल संस्मरण नाय लागे, क्या नहीं है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ठीक है। बरवंडा अखय बोर केकर लिखल स्मरण लागे, शांति भारत। खोट्ठा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी केकर लिखल स्मरण लागे, विश्वनाथ दसोंधी राज। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोक पानुरी केकर लिखल लागे, श्रीनाथ प्रमाणिक। एकर में के पानुरी जी के संस्मरण ना लिखल है, प्रदीप कुमार ने इनका संस्मरण नहीं लिखा है। बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं, शांति भारत लिखा है, दसोंधी राज ने लिखा है, श्रीनाथ प्रमाणिक ने लिखा है। महापंडित राहुल संकीर्तन ने कौन खोट्ठा साहित्यकार से पत्राचार हवे हल, पानुरी जी से हवा हल। आखिर गीत पानुरी जी के कैसे रचना लगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आखिर गीत कविता संग्रह है, ठीक है। मातृभाषा नाम से पत्रिका के प्रकाशन के करल हला, पानुरी जी 1957 में, डेट याद रखिएगा। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात और तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर उच्च दलान तोर खातिर गाछ रे। ये लिखा हुआ है श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, उन्होंने लिखा था, ठीक है। बोड़ाइल साहित्यिक ध्रुवतारा पानुरी जी कक्कर लिखल लगे, प्रदीप कुमार दीपक जी के, ठीक है। पानुरी जी के खोजें 3 दिन केकर लिखल यात्रा वृतांत लगे, प्रदीप कुमार दीपक के। नेक्स्ट है 1954 में पानुरी जी के लिखल दिव्य ज्योति कैसे रचना लगे, ऑप्शन डी हो जाएगा कविता संग्रह। मेघदूत के खोटा अनुवाद पानुरी जी के कौन बच्चर लिखल है, अनुवाद किए थे कब, 1968 में, ठीक है। नेक्स्ट है पानुरी जी के लिखल काव्य रामकथामृत कखन प्रकाशन भेल है, 1971। हमने पहले इधर टिक लगा दिया था, ठीक है। एकर में कौन रचना पानुरी जी के लिखल नाय लगे, कविता पुराण इनका लिखा हुआ नहीं है, बाकी सब लिखा हुआ है। एकर में कौन रचना पानुरी जी के लिखल नाय लगे, चाबी काठी लिखा हुआ है, अग्नि परीक्षा लिखा हुआ है, उद्भाषणकरण लिखा हुआ है, केतकी फूल नहीं लिखा हुआ है। एकर में कौन रचना पानुरी जी के लिखल अप्रकाशित रचना लगे, प्रकाशित कौन सा लगे, समाधान, अभी हम लोग देखें वहाँ पर, ठीक है। कुसमी ककर लिखल लगे, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, देखिए इसमें दिया गया, श्रीनिवास पानुरी के लिखल लगे। मेघदूत कौन भाषा में लिखल गेल है, देखिए पहले मैंने बताया कि संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। इनका खोट्ठा में अनुवाद किया पानुरी जी ने 1968 में। मेघदूत के कौन भाषा में अनुवाद भेल है, खोट्ठा में अनुवाद भेल है। मेघदूत के खोट्ठा अनुवाद कौन करलहत, श्रीनिवास पानुरी करलहत। मेघदूत कैसे रचना लगे, काव्य लगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कैसे रचना है। श्रीनिवास पानुरी के उपन्यास का नाम बतावा, रखते रंगल पाखा उपन्यास, ठीक है। बाकी दोनों गीत है, मेघदूत का काव्य है। मेघदूत के खोट्ठा अनुवाद कौन बच्चन भेल है, 1968 में। मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है, कि पानुरी जी के लेल कहले है रामदयाल पांडे।
मानभूमिक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे ताव हियाक लोग के पेटे जलाए मोरे ई ककर रचना लगे श्रीनिवास पानुरी। ऊ की चिन्हत हमरा जकर आँखें बासे बास करे गीत चिला लकड़ा, ये किनकर रचना लगे श्रीनिवास पानुरी जी की रचना है। ठीक है। रखते भिंजल पाखा पानुरी जी की लिखल कैसन रचना लगे कहानी संग्रह भी इम्पोर्टेंट है। छोटो जी अजनास मोतिक चूर मोहभंग परिजात अपराजिता केकर लिखल रचना लगे श्रीनिवास पानुरी जी के। खोट्ठा के नागार्जुन कई के पानुरी जी संबोधित क्या कर रहा विकल शास्त्री। पानुरी जी खोट्ठा के टैगोर कई के संबोधित क्या कर रहा टैगोर चतुर्भुज साहू। देखिए सब प्रयास क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, क्योंकि इतना क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है पानुरी जी के लिए। ठीक है। इनका जो जन्म है, इनका मृत्यु है, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, इनकी जो रचना है, कब हुआ था, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।